हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12। ये क्लास 12 का चौथा वीडियो है ना। हिस्ट्री क्लास 12 हिस्ट्री का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें हम बात करने वाले ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो उससे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इसमें हम सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए देखिए। इससे पहले मैं, यदि आप नया हैं तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलिए ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म सबसे पहले 583 ईसा पूर्व 500 को नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जन्म हुआ था कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। आगे देख लेते हैं। कह महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ जो थे ना, वो जैन धर्म में कुछ पार्श्व सिद्धांत दिए थे, है ना। महावीर ने सारनाथ ने दिए थे, लेकिन इसमें से एक नया सिद्धांत जोड़े, और वो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जोड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे श्वेतांबर तथा दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है ना। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, तथा दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जबकि 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता किस सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो क्या बता सकते हैं कि आर्यों की सभ्यता किस सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चलिए मैं बताता हूँ। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। किस सभ्यता के नाम से? वैदिक सभ्यता। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। देखिए, आर्य लोग जो थे ना, उन सबका सबसे प्रिय पशु गाय था। वे सभी गाय को पालते थे। तो उनका सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा आर्यों का पेय पदार्थ सबसे क्या था। पेय पदार्थ मतलब पीने वाला होता है। आर्यों के समय में कौन से सबसे ज्यादा फेमस अच्छी चीजें थे जिसे पिया जाता था। तो आप क्या इसका बता सकते हैं। चलिए मैं, सोम रस एक प्रकार के रस हुआ करता था, जिससे है ना आर्य लोग पिया करते थे। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे कह रहा महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महानगर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रवचन क्या कहलाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। वे लगभग इस वर्ग के घर में अपने
गृह को त्याग दिए थे, संन्यास ग्रहण कर लिए थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे है ना बोध गया में लगभग 6 वर्षों तक की तपस्या किया। 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्हें वैशाखी पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में जाके दिया था। कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश वे जाके सारनाथ में दिए थे, और वो प्रथम उपदेश ही इनका क्या कहलाता है ना? इनका जो प्रथम उपदेश था वही आपका क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तन। धर्म प्रवर्तन कहलाता है। इसका आंसर ये से हो जाएगा। कहता है गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? देखिए, गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे, जिसे हम अष्टांगिक कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से पाप छुटकारा पाना हो तो उन्हें अष्टक मार्ग का प्रयोग करना चाहिए, 8 मार्गों का प्रयोग करना चाहिए। वे 8 मार्ग कौन थे? तो थे जिनमें से एक मार्ग ये इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो कौन से मार्ग दे? है ना, देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये कुल मिला के 8 वाक्य 8 समाधि थे, 8 थे, है ना सिद्धांत, जिसमें सम्यक चरित्र नहीं था, ये नहीं था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बाकी सभी ठीक है। करण निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? देखिए, आनंद, उपाली, कश्यप, सरित्र, ये सभी थे, है ना, ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। लेकिन हाँ, इनमें सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। आगे करा है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के है ना रूप में हुआ था? किन शासक के समय में इनका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो इसका आंसर बता सकते हैं कि किस शासक के काल में हीनयान, देखिए ये और ये बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, एक हीनयान और एक महायान। इसके अलावे वज्रयान, ये सभी बौद्ध धर्म के शाखाएं हैं। तो इसका विभाजन किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करेक्ट। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को उन्होंने निर्माणकार, है ना, महाभिष्क्रमण का नाम दिया, जबकि प्रथम उपदेश को उन्होंने क्या नाम दिया था? धर्म प्रवर्तन। क्या दिया था? धर्म प्रवर्तन। और मृत्यु के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण नाम दिया था। क्या दिया था? महानिर्वाण। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना या बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने अपने शासन काल में, है ना, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए, बौद्ध संघ की स्थापना सबसे पहले, है ना, उन्होंने जब ज्ञान की उनकी प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ? बोध गया में। तो बोध गया से वो जाने के बाद सबसे पहले गए कहाँ? सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ में ही सबसे पहले उन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने शिष्यों को दिया, और वहीं पे उन्होंने, है ना, इसकी स्थापना की, वहीं पे उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे कहता है बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित में कौन से कारण नहीं थे? है ना, बौद्ध धर्म का भारत में धीरे धीरे पतन हो गया, इनमें से कौन से कारण नहीं थे? पहला, ब्राह्मणवाद में सुधार, ये भी थे। बौद्ध धर्म विकारों की संपत्ति, ये भी थे। बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति पर, ये भी था, है ना। राज्य के संरक्षण की कमी, ये नहीं था, है ना। सभी राज्यों के संरक्षण मिला था, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये इनमें से नहीं था। आगे, गौतम बुद्ध किस कुल की
से संबंधित थे, मतलब किस वंश से थे, किस कुल से थे, तो उनके पिता शाक्य कुल से थे, शाक्य कुल, शाक्य मुनि थे, है ना। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद, देखिए कुल वेदों की संख्या 4 है, कुल वेदों की संख्या 4 है, जिनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ना, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे नया वेद अथर्ववेद है। तो इसका आंसर प्राचीन, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए ऋग वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक देवता की पूजा होती थी, है ना, जल नमीर समीर ये सभी की पूजा होती, उसे प्रकृति देवता कहते हैं। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे कराए ऋग वैदिक समाज कैसा था? ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक, कैसा था? पितृसत्तात्मक, मतलब पिता के पिता है ना, इस प्रकार से वहां पे सत्ता का संचालन होता था, पिता के पुत्र, पुत्र के पुत्र, इस प्रकार से, तो इसे हम पितृसत्तात्मक शासन कहते हैं। आगे कह रहे वेद का क्या अर्थ होता है? देखिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कुल कितने हैं? 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 है, तो ध्यान से देंगे, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा शूद्र, शूद्र वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी थी? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 थी। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी थी? 10 थी, तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन के प्रथम यानी जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, है ना। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभदेव ने किया। इसका आंसर ये से हो जाएगा। सर्व मान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? है ना, यानी सभी का मानना है कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ थे? मध्य एशिया के निवासी थे, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ से संबंधित है? उपनिषद जो है ना वह मूलतः दार्शनिक ग्रंथों से संबंधित है ना। और उपनिषदों की संख्या महाभारत में कितनी है? 108 पर 18। आगे कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? उपनयन, है ना, उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्र। शूद्र को उपनयन करने का अधिकार नहीं था। आगे उपनयन का मतलब होता है मुंडन। आगे देखते हैं। तब वोगाजाई नामक स्थान कहाँ स्थित है? वोगाजाई नामक स्थान एशिया माइनर में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो प्राचीन मौर्य काल में हुआ था, है ना, प्राक मौर्य काल में। कब हुआ था जी? प्राक मौर्य काल में हुआ था। इसका आंसर ये से हो जाएगा। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। किस बोधि वृक्ष के नीचे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट कर दिया? जिस वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे नष्ट करने वाले व्यक्ति शशांक थे। कौन थे? शशांक। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे देखिए। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है?
धर्म चक्र। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसी प्रथम उपदेश को वो है ना धर्म चक्र कहते हैं। इसी प्रथम उपदेश को वो क्या कहते हैं? धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र कहा जाता है। आगे कह रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या फल्गु, है ना, फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे हुआ था। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे कह रहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हमने आपको बताया था कि बोध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। ओके आगे देख लेते। करा गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? है ना, गौतम बुद्ध के समय में कौन से मगध के राजा हुआ करते थे? तो इसका आंसर बिल्कुल है ना भी हो जाएगा। मगध समय ये बिंबिसार राजा थे, इनके पुत्र हुए थे अजातशत्रु, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। आगे कराए गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम है ना सुजाता था, जिसके कारण उनके पेट उधर बीमार हो गए और वो मर गए, डेथ कर गए। आगे बौद्ध परिषद, चौथी बौद्ध परिषद का उद्घाटन किस समय हुआ था? है ना, किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? है ना, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आगे करे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। आगे करे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में है ना वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा श्रीनगर कुंडलवन। आगे कराए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीनगर के कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। आगे देख लेते हैं। ऋग वैदिक आर्यों के देवता कौन थे? इंद्र। ऋग वैदिक कार्यों के जो देवता थे वो क्या थे? इंद्र थे। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे ऋग के 10 युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे, है ना, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध। ओके आगे करे महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुआ था। आगे देख लेते हैं। करा किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? मतलब किस धर्म के लोग ने या वंश के लोग ने है ना गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो इंडो ग्रीक वंश के लोग बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। आगे सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासन के काल में बनाया गया था? देखिए स्तूप का निर्माण सबसे पहले अशोक ने बनाया था, जिसमें सांची स्तूप भी शामिल है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायजिने में स्थित है। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे कह रहा वैदिक सभ्यता कैसी थी? जो वैदिक की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। करा त्रिरत्न किससे संबंधित था? त्रिरत्न किसके समय में था? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट करा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से कुल हमने आपको 47 प्रश्न बताए। ओके तो आप बिल्कुल आसानी से इसे पढ़ करके बेहतर तरीके से पढ़ के बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर
ना भूलें।